कराची की सिटी कोर्ट में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पेश। मुल्जिमा ने अदालत में इल्जाम लगाया कि उसे मारा गया और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुल्जिमा ने अदालत में बयान दिया है कि उसे 20 दिन से उठाया हुआ है। बयान में कहा, मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए हैं, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। अदालत ने मुल्जिमा को जवाब दिया कि आप आराम से बैठ जाएं, ये सिटी कोर्ट है, यहाँ आपको कोई हिरासा नहीं करेगा। कराची की मकामी अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। समात से मुतालिक मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अली राना ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, तफसीलन आगाह कीजिएगा। देखिए, हम सिटी कोर्ट में इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जहां कुछ देर पहले अनमोल उर्फ पिंकी जो कि ड्रग डीलर है उसको रिमांड के लिए पेश किया गया था। मुल्जिमा को यहां अदालत में पेश करके 11 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमा के दीगर साथियों को गिरफ्तार करना है और जहां जहां मुल्जिमा ड्रग्स सप्लाई करती थी, कोकेन और सप्लाई करती थी, उन लोगों को भी गिरफ्तार करना है, उनका पता चलाना है। जबकि मुल्जिमा का जो गैंग है, जो इसका वो नेटवर्क है, उसका भी पता चलाना है। तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा मुल्जिमा का रिमांड दिया जाए। जबकि मुल्जिमा के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमा बेगुनाह है, वो बीमार भी है, उसका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। पहले 3 दिन के जिस्मानी रिमांड में अब तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है उस पर फैसला महफूज कर लिया है और तवक्को है कि कुछ देर के बाद मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। यहाँ से अदालती कार्रवाई के बाद जब मुल्जिमा को निकाला गया तो मुल्जिमा ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। मुल्जिमा पुलिस एहलकारों को मुगल्लज़ात भी बकती रही। इसके साथ साथ पुलिस ज़बरदस्ती फिर अपने साथ कपड़े, चेहरे पे कपड़ा डालकर दोबारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जुडिशल मजिस्ट्रेट जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया गया, जहाँ मंशियात के एक और मुकदमे में मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। मुल्जिमा को आज जब पेश किया गया तो लग रहा था कि वाकई किसी मुल्जिमा को पेश किया जा रहा, क्योंकि पहले जब पहली पेशी पर मुल्जिमा को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, वो ऐसे कैटवॉक करती हुई आ रही थी जैसे किसी शॉपिंग मॉल में वीआईपी शख्सियत शॉपिंग के लिए आती। लेकिन आज जब उसको लाया गया तो उसको ना सिर्फ उसके चेहरे पर कपड़े से उसका चेहरा ढांपा हुआ था, बल्कि 4 से 5 पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमा को बाजुओं से पकड़ रखा था और इसके अलावा दर्जनों पुलिस एहलकार उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी पर मामूल थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। 9 से 10 पुलिस मोबाइलों में मुल्जिमा को सिक्योरिटी में यहाँ सिटी कोर्ट लाया गया और जैसे ही मुल्जिमा को सेकंड फ्लोर पर लेकर पहुंचा गया, मुल्जिमा ने शोर शराबा शुरू कर दिया, चीखते चिल्लाते पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उससे झूठा बयान लेना चाहती है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते ही मुल्जिमा ने फिर पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने तशद्दुद करके उससे झूठा बयान लेने की कोशिश की है। 25 से ज़ायद उसके खिलाफ मुकदमात बना दिए गए और बोरी भर भर के उस पर मंशियात डाली जा रही हैं, जबकि वो बेगुनाह है। जी सही। अच्छा, लियाकत ये बताएगा कि जिस तरह से भी फैसला महफूज किया गया है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक सुनाया जाएगा, क्योंकि कल तो इतवार है, और क्या आप जो इस वक्त माहौल वहां पर देख रहे हैं उसके मुताबिक क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या फैसला हो सकता है? देखें, जो सरकारी वकला अदालत में पेश हुए हैं उन्होंने पुलिस के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए अदालत से इस्तदा की है कि मुल्जिमा का कम से कम 2 से 3 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तवक्को ये की जा रही है कि अगर अदालत ने मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया तो पीर को दोबारा पेश करने की डायरेक्शन दी जाएगी और तवक्को है कि अभी चंद मिनट में जो मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है उस पर अदालत फैसला सुना देगी। जबकि यहाँ से मुल्जिमा को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कोर्ट में पेश किया गया है। वहाँ भी पुलिस ने तो बताया कि मुल्जिमा के खिलाफ कई मुकदमात हैं। मुल्जिमा काफ़ी अरसे से ये ड्रग डीलिंग का काम कर रही थी और इसके साथ साथ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। तो है कि मुल्जिमा को सिटी कोर्ट से जब रिमांड हासिल करने के बाद मलीर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक नया मुकदमा भी मुल्जिमा के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ था और तवक्को है कि मलीर कोर्ट से मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की भी कोशिश की जाएगी। और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को पिंकी के साथ गिरफ्तार किया गया था इनकी निशानदही पर, मुल्जिमा की निशानदही पर, उनसे मुतालिक अभी तक अदालत ने क्या कार्रवाई की है या पुलिस उस हवाले से क्या बयान रखती है कि उन्हें भी पेश किया जाएगा?
देखें, पुलिस ने अभी तक अदालत के रूबरू ऐसी कोई बात नहीं की कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। एक मुल्ज़म कमर के बारे में अदालत वो रिमांड पेपर पर तहरीर था, तो जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि ये कमर कौन है, जिस पर अदालत को बताया गया कि ये 512 में मफरूर मुल्ज़म है और ये मुल्ज़मा भी पहले मफरूर थी लेकिन अब ये कस्टडी में ले ली गई हैं। तो दीगर जो मफरूर मुल्ज़म हैं उनको, जबकि कुछ राइड हुए थे, ISIU का कहना है कि गुज़िश्ता साल राइडर गिरफ्तार हुए थे, अब वो जमानतें हासिल कर चुके हैं, जबकि मुल्ज़मा उन तमाम मुकदमात में मफरूर थी। आज SIU ने एक मुकदमे में रिमांड की इस्तदा की है, दरख्शां पुलिस ने 5 मुकदमात में गिरफ्तारी रिमांड की इस्तदा की, जबकि गिजरी पुलिस ने मजमूई तौर पर 6 मुकदमात में गिरफ्तारी रिमांड की इस्तदा की है। इसके साथ साथ बगदादी पुलिस ने जो मर्डर केस में पहले 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला था, आज दोबारा दरख्शां थानों में भी मुकदमा दर्ज थे। लियाकत अली राना हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे जब कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को जो है आज अदालत में पेश किया गया। लियाकत, आपका बेहद शुक्रिया। हटो बच्चों का शोर, गाड़ियों की तवील कतार, कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी पहली पेशी पर मॉडल बनकर अदालत आई तो दूसरी पेशी पर कानून आगे नजर आया। मीडिया की जानिब से मामला उठाने पर पुलिस को कानून पर SOPs पर अमल दरामद का ख्याल आ गया। सिटी कोर्ट में पेशी के लिए मुल्जिमा को मुकम्मल तौर पर पर्दा डाल कर लाया गया। उसके बावजूद अनमोल पिंकी चेहरे से बार बार पर्दा हटाती रहीं और मीडिया के नुमाइंदों को अपनी बेगुनाही सुनाने की कोशिश करती रहीं। लेडी एहलकारों ने मुल्जिमा के चेहरे को दोबारा ढांक दिया और शोर शराबे में बड़ी मुश्किल से कमरा अदालत तक ले गए। मैं रहूं ना रहूं, धंधा चलता रहेगा, मुनशियात मिलती रहेगी। गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमा के अपने ग्राहकों को पैगाम के मुताबिक शहर में ऑनलाइन कोकेन की फरोख्त का सिलसिला आज भी जारी है। पिंकी के हैंडलर्स ने नया नंबर जारी करके कारोबार दोबारा फाल कर दिया। सार्फिन को भेजे गए पैगामात समा ने हासिल कर लिए हैं। पैगामात में कहा गया है कि मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया, ताहम मैडम पिंकी के दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। पैगामात में दावा किया गया है कि दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कोकेन दस्तयाब है। मजीद क्या कहा गया वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये ऑडियो आपको सुनवा देते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, आपके पास इस खबर से मुतालिक क्या तफसील है? बिल्कुल, जराए से हमने वो स्क्रीनशॉट हासिल किए हैं। जो नंबर जो है एक्टिव हुआ है शहर में, नए नंबर से ऑनलाइन जो धंधा है वो जारी हो गया, जिससे ये जाहिर होता है पिंकी के बंद होने से धंधा बंद नहीं हुआ है। एक इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है जो UK का है, जबकि एक मोबाइल नंबर लोकल जो है जिससे मैसेज जारी किया गया है वो 0336875837 का है और एक नया नंबर जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि इस नंबर पे मैडम का दोस्त दस्तयाब है, सर्विस फराम करेगा 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन आपको कोकीन दस्तयाब होगी। गोल्डन स्टफ 25,000, सिल्वर स्टफ जो है 15,000 रुपए में दस्तयाब है। सार्फिन को बड़ी सख्ती से ये ताकीद भी की गई है कि फयाज कम्युनिकेशन जिसपे इसकी रकम आती थी और दोनों भाई जो है अब गिरफ्तार हैं, उसका ये कहा है कि ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, ये अकाउंट बंद हो चुका है, इस पर जो है रकम अरसाल ना करें। पिंकी की जो टीम है वो एक्टिव है और पुलिस जो है कोकीन के जो डीलर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयों का दावा कर रही है और इसी दौरान इन हालात में ये जो है नंबर सामने आए हैं जिसमें जो है ये इन नंबर पर ऑनलाइन कोकीन फरोख्त की जा रही है और हमारे इंतहाई मुस्तनद ज़राए हैं जिन्होंने ये नंबर दिए हैं और इसकी हमने तस्दीक की है पहले और तस्दीक के बाद हम ये खबर चला रहे हैं। जी सही, ठीक है नवीद, आपका बेहद शुक्रिया।
समा लाहौर में भी पिंकी के घर पहुंच गया। मुनशियात डीलर की मुबैना रिहाइशगाह से तहकीकाती इदारों ने भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिंध पुलिस की जानिब से 20 खवातीन मुनशियात डीलर्स की मौजूदगी के दावों पर भी तफ्तीश की जाएगी। बात करेंगे जहांगीर खान से, जो कि इस वक्त अनमोल पिंकी की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त नवाब टाउन के इलाके में उस घर के सामने मौजूद हूं जहां अनमोल पिंकी मुबैना तौर पर रिहाइश पजीर रही और इसी घर से मंशियात का पूरा रैकेट ऑपरेट करती रही। घर इस वक्त लॉक है, मकान नंबर 403 है और एक निजी सोसाइटी है जहां से मंशियात फरोश अनमोल पिंकी मंशियात का ये रैकेट ऑपरेट करती रही है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो कुछ ज़राए का ये कहना है कि अनमोल पिंकी को इसी घर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लाहौर पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं करती कि अनमोल पिंकी को इस घर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कराची पुलिस का यह दावा है कि पिंकी की गिरफ्तारी कराची से अमल में लाई गई। इस घर के बारे में पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कोर्ट लखपत इन्वेस्टिगेशन की टीम ने भी गुज़िश्ता रोज़ इस स्पॉट का, इस घर का विजिट किया था, कुछ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की थी। गुज़िश्ता रोज़ कराची पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया था कि मंशियात फरोश अनमोल पिंकी की कुछ साथी खवातीन, जिनकी तादाद 20 है, वो लाहौर में ऑपरेट कर रही हैं। तो पुलिस का यह कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। कराची पुलिस से मजीद डाटा जो है वो मांगा गया है। कराची पुलिस के फ्राहम करदा डाटा पर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिल वक्त इम्कान या पुलिस की जानिब से जाहिर किया जा रहा है कि वो तमाम तर खवातीन या रैकेट जो है जो अनमोल पिंकी के लिए काम करता था वो अंडरग्राउंड या रूपोश हो चुका है। कुछ गैर मुल्कियों का भी जिक्र जो है वो लाहौर कराची पुलिस की जानिब से किया गया था कि कुछ गैर मुल्की भी पंजाब या लाहौर से ऑपरेट करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। लेकिन अभी तक अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद कोई बड़ा नाम जो है उसकी गिरफ्तारी का दावा लाहौर पुलिस की जानिब से नहीं किया गया। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।